ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ, देखिए सर्कल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक उठाइए और देखिए एग्जाम्पल में कहाँ दिया गया है क्वेश्चन सर्कल में। तो इसको सॉल्व करते हैं। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, देखिए यहाँ लिखा है द क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल आपका बन रहा है कैसे बन रहा है, बाय एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर आपका देखिए इस तरीके से ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे मैंने दो पिक्चर बना रखी है। पहले इस पिक्चर को देखिए, मान लीजिए फर्स्ट पिक्चर और ये सेकंड पिक्चर है। मैं आपको बता रहा हूँ किस लिए मैंने दो ये पिक्चर बना रखी है, अलग अलग फिगर बना रखी है। जो कोऑर्डिनेटर आपका बन रहा है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके, किसका, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का। तो सिंपल सी बात है, एक सर्कल के अंदर आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी चारों पॉइंट आपके कहाँ आ रहे हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया है। अब इनका ये एंगल बाइसेक्टर देखिए, डी का एंगल डी है, डी का एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से जा रहा है, सी का इस तरीके से जा रहा है, ए का यहाँ से जा रहा है आपका, बी का यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके ये सारे के सारे चारों आपके क्या एंगल बाइसेक्टर है, ये सारे एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब ये जितना होगा उतना ये भी होगा। सेम इसी तरीके से ये और ये आपके बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो जो आपका क्वाड्रिलेटर बन रहा है एंगल बाइसेक्टर से, अब क्वाड्रिलेटर देखिए अंदर बन रहा है ना आपका, देखिए पी क्यू आर और एस, इस तरीके से आपका एक अंदर क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है। उसको प्रूव करना है कि वो भी साइक्लिक होगा। ओके, साइक्लिक होने का मतलब क्या है कि आप क्या प्रूव कर सकते हो कि इनके अपोजिट एंगल का सम। अब देखिए इस पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी हमको यहाँ पर कि हम चाहे तो मान लीजिए ये मेरा P है, ये Q है, ये R है और ये S है हमारा। ओके, और ये मेरा वही A B C और D ऐसे हमने नेमिंग कर दिया। अब जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बन रहा है ना, वही बोला है कि वो भी आपका साइक्लिक होना चाहिए। ये देखो ये लिखा हुआ है। पहले तो क्वेश्चन को समझना है, तब तो जाके आप प्रूफ करोगे ना। रट्टा थोड़ी ना मारना है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आप कितने स्टेप रट्टा मार लोगे। तो साइक्लिक का मतलब मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि अगर ये मेरा पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल, और पी एस आर यानी कि ये वाला एंगल, क्लियर, पी एस आर ये वाला एंगल और पी क्यू आर ये वाला एंगल, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करने की ज़रूरत है, टू प्रूव, सबसे पहले वी हैव टू प्रूव व्हाट, क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पी क्यू आर है, वही है सेम टू सेम एंगल पी क्यू आर प्लस, और इसके अपोजिट में एंगल कौन सा है, ये एक तो एंगल ये वाला हो जाएगा और एक एंगल ये वाला, पी एस आर या आर एस पी जो भी ले लीजिए, एंगल पी एस आर, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए मिलके 180, तभी तो हम कह सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला आपका अलग से फिगर बना रखा है ताकि आपको यहाँ से दिख जाए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए इस तरीके से ये वाला पूरा पार्ट, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो किस तरीके से हमको प्रूव करना है, पिक्चर आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखिए एक एक स्टेप्स को देखिए और समझिए कैसे मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ। एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। अगर आप देखिए इस ट्राइंगल में ऑब्जर्व करिए ए डी क्यू में, ठीक है, ए डी क्यू में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इन ट्राइंगल ए डी एंड क्यू। इस ट्राइंगल में आपका क्या चीज़ है, इस ट्राइंगल में आपका क्या चीज़ है, या तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, अगर आप एंगल डी यानी कंप्लीट एंगल को और कंप्लीट ए एंगल को कंप्लीट डी एंगल को ऐड करते हो और इस क्यू वाले एंगल को, ठीक है, यानी कि आप क्या करते हो, एंगल ए को ऐड करते हो प्लस एंगल डी को ऐड करते हो प्लस एंगल क्यू को ऐड करते हो, तो इन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, ये आपको पता ही है सबको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस ट्राइंगल में हमने लिया है
मैं आपको शेड भी कर देता हूँ ताकि पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, देखिए ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, अब मैंने क्या, यहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्या देखा था, एंगल बाइसेक्टर की बात की थी। तो डी का एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला जितना होगा उतना ये भी तो होगा ना। तो मैं क्या कर दूंगा, ए का और डी का अगर हाफ कर दूं, तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी, और एंगल क्यू का हाफ तो होगा नहीं क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है आपका, एंगल क्यू क्या कंप्लीट है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर क्यू जितना हमने निकाल लिया ना तो इसके अंदर वाला यानी कि ये जो पी क्यू आर है ना आपका, वो भी तो बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये कैंची की तरह जो काटते हैं, मतलब इस तरीके से एंगल काटने वाले को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो एंगल क्यू कंप्लीट आएगा आपका इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना कर दिया आपने यहाँ से। तो आप एंगल क्यू को क्या लिख सकते हो, पूरा एंगल अगर नाम देना चाहो तो डी क्यू ए है। ठीक है, या मैं सीधा सीधा यहाँ लिख देता हूँ एंगल क्यू। एंगल क्यू क्या हो जाएगा आपका, इन सबको उधर ले जाओ, यानी कि 180 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस हाफ ऑफ एंगल ए को माइनस कर रहे हैं और माइनस हाफ ऑफ एंगल बी को माइनस कर रहे हैं। ये आपका एक कंप्लीट इस तरीके से यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये मिलने के बाद सिमिलरली ऐसे ही हम, या तो आप इसको एक स्टेप और लिख सकते हो, कैसे, देखिए, एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस, अगर कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बचेगा, और हाफ भी कॉमन है क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, तो एंगल A प्लस एंगल B बच जाएगा। इस तरीके से चाहो तो आप कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जो मन कर रहा है वो लिख सकते हो। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम करने वाले हैं इस ट्रायंगल की बात। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक मिनट, ये ट्रायंगल आएगा आपका। ठीक है, कोई बात नहीं, शेडिंग इधर उधर हो जाएगी, समझ समझ लेना। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा आएगा, बी एस सी, कौन सा, सी एस बी या बी एस सी ट्रायंगल आएगा। नेक्स्ट मूव टू इन ट्रायंगल, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल बी एस सी। ओके, तो इस ट्रायंगल की बात करोगे तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल बी और एंगल सी और एंगल एस वाले को। ओके, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू, ये भी 180 होगा, सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको देना है। फिर देखिए यहाँ पर भी बी और सी एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं अगर एंगल ले लूँ हाफ बी का, फिर हाफ ले लूँ एंगल सी का, और एंगल एस कंप्लीट है आपका, तो 180 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल में एस निकाल लो यहाँ से, तो क्या बचेगा, 180 डिग्री माइनस वही, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस हाफ ऑफ एंगल ब्रैकेट में ए, सॉरी ए नहीं है, क्या है, बी है, और प्लस एंगल सी है। इस तरीके से मैंने ले लिया, तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन मिल गई, ये वाली मिल गई। मतलब हम सिमिलरली इस तरीके से लिख सकते हैं, आप सिमिलरली करके कर सकते हो कि सिमिलरली इन ट्रायंगल ये, सिमिलरली इन ट्रायंगल वो। ओके, तो ये दो ट्रायंगल हो गए, हमको एंगल क्यू मिल गया, हमको एंगल एस मिल गया, यानी कि ये देखिए ये वाला एंगल, एंगल क्यू, एंगल क्यू ये वाला मिल गया, और एंगल एस ये वाला मिल गया हमको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पी क्यू आर एस अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल की। तो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, अभी साइक्लिक प्रूफ नहीं हुआ है, बस अब आप इसको क्वाड्रिलेटरल नाम दोगे, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में एंगल देखिए, आप आपका एंगल, एंगल जो डी क्यू ए है, मतलब ये कंप्लीट एंगल डी क्यू ए, यानी कि ये वाला देखिए, ये वाला है ना, डी क्यू ए ये वाला है, और एंगल सी एस या बी एस सी ये वाला। ओके, किसके बराबर होंगे एंगल, आपको मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पर, एंगल, एंगल अब मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ आपका। ठीक है,
एंगल डी क्यू ए, या पिक्चर के हिसाब से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, या चलो नीचे ही लिख देता हूँ, डी क्यू ए, एंगल डी क्यू ए, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी क्यू आर के, मतलब ये वाले एंगल के, पी क्यू आर मतलब ये एक तो ये वाला एंगल आ गया और एक ये वाला एंगल आ गया, ठीक है। तो पी क्यू आर लिख दो, एंगल पी क्यू आर, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, अभी मैंने बताया आपका क्या है, वर्टिकली है, अपोजिट है, एंगल है, वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से सेम सेम आपका क्या है, ये वाला बी एस सी एंगल पी एस आर के बराबर है, एंगल बी एस सी इज इक्वल टू एंगल किसके है, पी एस आर, पी एस आर, ठीक है। यहाँ पर हमको दो चीज़ मिल गई, एक मिनट, तो आप इसका भी रीजन सेम दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। अब क्वाड्रिलेटर में हमने दो एंगल निकाल लिए, आपका कौन कौन से निकाल लिए, एक तो ये वाला निकाल लिया है कि ये और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, और फिर हमने ये वाला एंगल को और ये वाले एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, बराबर होंगे। अब मैंने क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एस आर ले रखा है, अब इसमें दोनों अपोजिट एंगल को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो देखते हैं हमको ऐड करके क्या मिलता है। हम देखिए, जो आपका Q है, जो आपका Q है ये वाला, और जो आपका S है वो किसके बराबर है, आपका अंदर वाले पी क्यू आर के और पी एस आर के बराबर है, ठीक है। तो ये और ये दोनों एक ही बात है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, किसको ऐड कर दूंगा, इन वाले एंगल को, पी क्यू आर प्लस पी एस आर एंगल को। तो एडिंग, एक मिनट, यहाँ से देखते हैं एक बार, एडिंग, ऑन एडिंग ऐसे लिख सकते हो, ऑन एडिंग एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, चलो ऐड करते हैं, और यही दोनों एंगल देखिए, ये वाला इसके बराबर भी है, ठीक है। तो इन्हीं का हम वैल्यू ले लेते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 180 माइनस हाफ, क्या था आपका, एंगल ए प्लस एंगल बी था, फिर यहाँ पर आपका एक और चीज़ ऐड करना है, ये वाला प्लस 180 डिग्री एंगल है ना, तो माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये 180 है, ये 180 है, टोटल मिलके कितने हो गए, 360 डिग्री हो गए, ओके। अब यहाँ पर माइनस हाफ है, माइनस हाफ, तो आप क्या कर सकते हो, माइनस हाफ कॉमन ले सकते हो, और ये एक दो तीन और चार, चारों एंगल को ऐड कर दोगे एक साथ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ओके। अब क्या होगा, अब तो सवाल ख़त्म है, 360 डिग्री माइनस हाफ। अब ये देखिए, ये जो चारों एंगल हैं ये किसके एंगल हैं, फुल क्वाड्रिलेटरल के हैं, मतलब कि कंप्लीट एंगल, ये वाला है, ये वाला है, मतलब पूरा पूरा एंगल। तो एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 ही होता है ना, तो इन सब का मिला के सम कितना आएगा, 360 डिग्री, ठीक है। ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, या सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री, तो 2 से ये कटेगा, कितना आएगा, 180, और ये ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास 360 था, तो 360 माइनस 180, ये आपको फिर मिल जाएगा कितना, 180। तो आई होप अब ये ख़त्म सवाल, क्योंकि देखिए हमको यही करना था, और ये हमारे दोनों एंगल क्या थे, अपोजिट एंगल थे, ओके। और अंदर क्या बन रहा था आपका, साइक्लिक। अगर ये अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, तो हम कह सकते हैं ना कि जो हमारा ये पी क्यू आर एस, यानी कि पी पॉइंट, एक मिनट, ये हमारा पी क्यू आर एस, और हमने ये प्रूव कर दिया ना, ये वाला एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम कितना है हमारा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल, जो अंदर आपका क्वाड्रिलेटरल बनना है वो भी क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है, तो क्या पता आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो इस तरीके से आप प्रूव करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक एक डिटेल, एक एक बारीकी इसमें एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ आया तो आप लाइक कर सकते हैं, एज़ यू विश।